सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टॉपिक है हमारा, इसका मतलब क्या है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं ये सिस्टम का मतलब क्या है। कि जैसे हमारे बॉडी में के अलग अलग तरीके के सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन। तो वैसे ही क्या है, एक हमारे बॉडी में जो वेस्ट आउट, मतलब कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसको जो सिस्टम यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि वेस्ट को हमारी बॉडी से आउट करना, उसको हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है, ठीक है। अब मेन बात आती है वेस्ट कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिक हमारी बॉडी के अंदर क्या बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या चलती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है। और केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। जो केमिकल प्रोसेस चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये क्या है, काफ़ी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर हमको देखें तो क्या होता है, एक हो गया CO2, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक वेस्ट होता है। इसके साथ क्या हो गया, बहुत सारे आयंस होते हैं, वो भी क्या होता है, वेस्ट फॉर्म में होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मेन जो होता है वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किडनी हो सकता है, या फिर और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आ जाता है यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। और हो सकता है अमोनिया, ठीक है। और हो सकता है क्या, क्रेटेनिन या क्रेटेनाइन, ठीक है। ये क्या होता है, मेन वेस्ट होते हैं जो हमें बॉडी से निकालना जरूरी होता है। इसके अलावा जो CO2 है, ये भी क्या है, एक वेस्ट है। ये कैसे वेस्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर रहेगा तो जैसे CO2 है, ये क्या करेगा, H2 के साथ बाइंड कर लेगा या वाटर के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, H2CO3 बना लेगा। या और आयंस के अंदर क्या होता है, आयंस ओस्मो रेगुलेशन को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर का रेगुलेशन चलता है उसको क्या है, ये खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर निकलना जरूरी होता है। अब ये वेस्ट जो होता है, ये क्या होता है, अगर हमें जैसे पता लगाना है कि हमारी किडनी काम अच्छे से कर रही नहीं, तो इसके लिए क्या लिया जाता है, एक हमारे यूरिन का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। यूरिन के सैंपल में क्या है, इनकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जैसे क्रेटीन की बात करें, तो ये वैसे हमारी बॉडी से बाहर हो जाना चाहिए। बाहर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.9 के, 0.9 या 1 के पास आना चाहिए। लेकिन जब हम ब्लड रिपोर्ट कर, मतलब कि उसके अंदर यूरिन का रिपोर्ट करवाएंगे, तो अगर इसकी वैल्यू 0.9 से ऊपर, मान लो 2.4 आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, 0.2 से लेके 1.5 तक होती है। तो इससे ऊपर आती है, उसका मतलब क्या है कि इसको हमारी बॉडी से आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो किडनी है वो क्या नहीं करी, अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अब इसके भी पे हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो क्या अलग अलग तरीके के वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जैसे कोई यूरिया करता है, कोई यूरिक एसिड करता है, कोई अमोनिया करता है। तो उस बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इसको कैरेक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि इन वेस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे इनको, हम अगर जैसे पहले हम बात करते हैं अमोनोटैलिक की। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या जो वेस्ट निकलेगा, अमोनोटैलिक कर लेते हैं। देन आ गया हमारा यूरिकोटैलिक हो गया। और देन हमारे पास क्या हो गया, यूरियोटैलिक, ठीक है। ये अपने पास क्या अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हमने क्या किया, इसको करेक्टराइज कर लिया। सबसे पहले क्या है कि हम इससे पता चल रहा है कौन सा इसके अंदर जो एक्सक्रीट का मेन जो प्रोडक्ट होएगा वो कौन सा होएगा, अमोनिया। इसमें कौन सा होएगा, यूरिक एसिड। और इसमें क्या होएगा, यूरिया, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक। सबसे अगर कोई ज़्यादा टॉक्सिक है तो वो कौन सा है, अमोनिया। ये क्या है, सबसे लीस्ट हो गया और ये भी लीस्ट हो गया, ठीक है। ये मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अगर पेपर में आए तो कौन सा होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। देन क्या है कि ये जो अगर मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो ये कहाँ होता है, ये होता है मेनली जो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, वाटर के अंदर मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो इसको अमोनिया को रिमूव होने के लिए क्या चाहिए, एक्सेस में वाटर चाहिए। एक्सेस वाटर क्या है, मेनली फॉर आउट, मतलब बॉडी से आउट निकलने के लिए। तो इनमें क्या है, मॉडरेट अमाउंट। इसमें क्या चाहिए, बिल्कुल लेस अमाउंट में भी क्या है, ये यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकल सकता है।
देन क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है इसके, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, बोनीफिसिस और पैरामीशियम। तो इन अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या है, अलग अलग पैरा मीशियम हो गया, ठीक है। यूरिकोटैलिक होता है हमारे जितने बर्ड्स हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, लिजार्ड, स्नेक और कॉकरोच, इनके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये जो यूरिया होता है ये क्या ह्यूमन बींग के अंदर है, ठीक है। और किसके अंदर हो सकता है, फ्रॉग के अंदर, काऊ के अंदर, बफेलो के अंदर, ये अलग अलग जो है हाई लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके अंदर क्या है, ये चीज़ रिलीज होती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इनके अंदर क्या रिलीज होता है, यूरिकोटैलिक। एक जो स्पेशल जो केस है, नोट डाल के लिख सकते हैं हम, एक जो स्पेशल केस किस में हो गया कि जो हमारा जो बिच्छू हो गए, जैसे कि बिच्छू हो गए, बिच्छू लिख दिया, और इसके अलावा जो स्पाइडर होते हैं इनके अंदर क्या रिलीज होता है, इनके अंदर होता है, ये होते हैं गुआनोटैलिक, यानी कि इनके अंदर क्या रिलीज होता है, गुआनिन, ये क्या है, गुआनिन रिलीज होता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का वेस्ट होगा। वैसे हमारे ये क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर ये जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अब हम क्लासीफाई करते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे वो एक्सक्रीशन करता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा लिख लेते हैं। अमीबा के अलावा जो पेपर में पूछे जाते हैं, हाइड्रा, कॉकरोच, स्पाइडर, अर्थवॉर्म, ये सारे वो हैं जो एग्जाम के अंदर बारी बारी पूछे गए हैं, ठीक है। और ह्यूमन हो गया, और प्लेटी हेलमिंथिस, ये अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा है कौन किस तरीके का क्या करता है, मतलब कौन सा ऑर्गन इनका एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला अमीबा ये किसे करता है, बॉडी सरफेस से। हाइड्रा किसे करेगा, माउथ से करेगा या सेल मेम्ब्रेन से। कॉकरोच किसे करता है, ये करता है मेल्फिजियन ट्यूब से। और स्पाइडर के पास एक स्पेशल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोक्जियल ग्लैंड्स। अर्थवॉर्म के पास होता है नेफ्रिडिया। ह्यूमन का हमें पता ही है, किडनी। और प्लेटियलमेंथिस किसे करता है, फ्लेम सेल से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी किडनी के बारे में, जो ह्यूमन के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि किडनी से पहले हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक होता है प्राइमरी और एक क्या हो गया उसका सेकेंडरी बोल लो या फिर एक्सेसरी बोल लो, इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं या फिर ये हो गया प्राइमरी ऑर्गन, ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमें पता है ये कौन सा आएगा, किडनी। और इसके अंदर कौन सा आ गया हमारा सेकेंडरी, जो इसकी हेल्प करते हैं, मतलब कि मेन तो किडनी से ही हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी में कौन कौन से आ गए, लंग्स आ गया, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि ये भी क्या है, एक्सक्रीशन करते हैं। अब देख मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। और हमारा स्किन होगी, और हमारा लीवर हो गया। लीवर मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है यूरिया। और इसके अंदर ही क्या चलती है हमारी यूरिया साइकिल। यूरिया क्या प्रोड्यूस होकर कहाँ चला जाता है, क्योंकि यूरिया वेस्ट होता है तो ये कहाँ चला जाएगा, किडनी के पास, और ये इसको क्या कर देगी, एक्सक्रीट। पर इन केस अगर वो एक्सक्रीट नहीं कर पाता तो बॉडी में स्टोर हो जाएगी, और स्टोर होकर हमारे जितने भी ऑर्गन उसको क्या करेगी, ख़राब कर देगी। लंग्स कैसे करेगी, लंग्स बाय द डिफ्यूजन, जैसे CO2 वगैरह को करके बाहर निकाल देती है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब एनएस के थ्रू बाहर निकाल देगा। स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी कि पसीने की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और लीवर ये यूरिया बना के यूरिया साइकिल से मतलब इसको बाहर कर देगा, ठीक है, किडनी पर पहुँचा के। ये क्या हमारे पास दो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो गए। अब पर हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है किडनी के बारे में। देखते हैं किडनी के बारे में। तो
सबसे पहले अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे कि नॉर्मल तो हमें पता ही है कि हमारे पास क्या 2 किडनी होती है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर, इसमें हमें कितनी किडनी दिख रही है, 2 होगी, ठीक है, और 2 किडनी है, ठीक है। इसके साथ क्या है, इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे इमरजेंसी हार्मोन जैसे एड्रेनलिन को क्या करती है, ये रिलीज करती है। जो इसके ऊपर ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इनका नंबर क्या है, एक ये रही, एक ये रही, 2 नंबर में होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पाइप से निकल रही है, ये क्या करता है, यहाँ से इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ से नेफ्रॉन से ये क्या होता है, ये होते हैं बिलियंस में, यानी बहुत सारे नंबर है, नहीं मिलियंस बिलियंस में क्या होता है, इनका नंबर होता है। तो यहाँ से यूरिन क्या बनता है, और यूरिन बन के इस पाइप में आ जाता है, ठीक है। दोनों किडनी से इस पाइप में आता है, इस पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर से कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होकर देन यूरेटर क्या होता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या इन्फीरियर और रीनल आर्टरी और वेन्स हैं। आर्टरी का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना, और वेन्स का मेन काम क्या है, आर्टर वो जो वेस्ट ब्लड है उसको लेके जाना, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल जो किडनी का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो किडनी होती है इसका नंबर कितना है, यानी कि एक पेयर में है, और इनका नंबर कितना है, 2, ठीक है। एक पेयर के अंदर कितनी होगी, ये 2। और कैसी चाहिए, इनकी जो शेप है ये है बीन शेप। बीन शेप होने के साथ साथ क्या है, इसकी जो फंक्शनल यूनिट है, जो मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इसकी फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं किडनी। फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और इनका नंबर कितना होता है, मिलियंस के अंदर। एक किडनी में क्या है, मिलियंस ऑफ किडनी ये नेफ्रॉन हो सकते हैं। और किडनी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जो इसकी स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, ठीक है। और इसके जो डॉक्टर होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन जो चीज़ है, ये इसकी जो ओरिजिन है, ये क्या है, मीजोडर्मल, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो क्या है, 3 डर्म है उससे बने हुए हैं, जैसे मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो ये क्या है, मीजोडर्म से बनी हुई है, ठीक है। इसमें भी इतना याद रखना है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसके अंदर और क्या याद रखनी है कि हमारे पास क्या है, इसका जो वेट होता है, वेट कई बार पूछ लेते हैं, तो इसका वेट अप्रोक्स 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम के आसपास होता है इसका वेट। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, लो जो स्लाइटली लोअर, किससे, लेफ्ट किडनी से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लीवर। लीवर की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा, जैसे कि मान लो ये किडनी है और एक ये किडनी है, तो इसके ऊपर जो ये वाली जो किडनी है राइट वाली, ये क्या थोड़ी सी नीचे होती है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे किडनी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अंदर जो हमने बात करी थी आर्टरी के बारे में, एक इसमें जो मेन आर्टरी है, आर्टरी क्या है इसके अंदर, 2, इसको आर्टरी को बोलते हैं अरोटा, ठीक है। अरोटा के क्या है, 2 है, एक तो होगी ए फ्रंट और एक होगी ई फ्रंट। ए फ्रंट होती है और एक ई फ्रंट होती है, बस इतना ध्यान रखना है, ये नेफ्रॉन में भी काम आएगी। तो ए फ्रंट क्या होती है, ये थोड़ी सी थिक होती है, और ये कैसी होती है, थिन। क्यों, ये क्या है, ब्लड को, ये यानी कि जो वेस्ट है उसको लेके आती है। तो अगर ये ज़्यादा अगर थिक नहीं होगी तो क्या फटने के चांसेस है, इसलिए क्या है, ये इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ये लेके आती है, तो इसके अंदर क्या है, ये वो रहती है, और ये क्या है, डिऑक्सीजनेटेड है, इसलिए क्या है, थिन रहता है, ये फट ना जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे किडनी के बारे में, ठीक है। और इसका जो पाथवे है, पेपर में पाथवे पूछ लेते हैं, तो पाथवे हमने जो डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या है, नेफ्रॉन। पाथवे के अंदर सबसे पहले कहाँ आता है, ये नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन से कहाँ जाता है, यूरेटर। यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से क्या हो जाता है, आउट। तो ये तो हो गया इसका करेक्ट पाथवे हो गया, ठीक है। और ये फ्रंट जो आर्टरी होती है, ये क्या करती है, ये फ्रंट ये क्या करती है, लेके आती है। और ये जो होती है, ये क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है ऑर्गन को, ट्रांसफ़र टू बॉडी ऑर्गन, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में, अब हम पढ़ना है उसके क्या कहते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेफ्रॉन कैसा दिखता है।
तो जो हमने जो हर किडनी के अंदर देखा था वो क्या है, लगभग ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है उसके अंदर क्या है कि जैसे ये जो एक है इसको हम क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल, यानी कि जो यू शेप होता है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। जो इस शेप में होएगा उसको क्या बोलते हैं, हम बोमन कैप्सूल बोलते हैं। वो क्या है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ऐसे ऐसे करके काफ़ी ऐसे फैला होता है ये, मतलब इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। फिर क्या है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, इसके आसपास ऐसे ऐसे ब्लड कैपिलरीज इसके आर पार लगी होती है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये फ्रंट आती है, ठीक है, ब्लड को लेके इसके पास आती है और यहाँ पे क्या है, डाल देती है। यहाँ से क्या है, फिल्ट्रेट, मुझको बोलते हैं फिल्ट्रेट क्यों, यहाँ से फिल्ट्रेट होना स्टार्ट होता है। और यहाँ से क्या है, जो वो होती है वो पतली सी फ्रंट, वो क्या है, इसको ले जाती है फिर कहाँ, ऑल ओवर द ऑर्गन के पास लेके चलती है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, ये तो हो गया हमारा जो ये एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, जो शीशे है इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है। अब मेन ये जो है, ये जो आई है इसको हम बोलते हैं ग्लूमरस, जो इसको हम बोलेंगे ग्लूमरस, ठीक है। ग्लूमरस क्या होता है, ये बहुत सारे ब्लड का वेसल होता है, मतलब बहुत सारा ब्लड का जो जैसे जत्था बोल सकते हैं, ये सारा कहाँ है, यहाँ इकट्ठा होता है। अब यहाँ से क्या है, धीरे धीरे इसके अंदर क्या होएगा, ग्लूकोज होएगा, अमीनो एसिड होंगे, बहुत सारे आयंस वगैरह सब कुछ के इसके अंदर होंगे। तो ये धीरे धीरे क्या है, इसके अंदर जाना स्टार्ट होएगा। ये जो एरिया है, ये जहाँ पे यू शेप बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये कैसे शेप का होता है, ये होता है यू शेप का, ठीक है। ये जो ऊपर की साइड है इसको बोलते हैं पीसीटी, और यहाँ पे जो है ये डीसीटी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे है इसको क्या बोलते हैं, कोलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब तक यहाँ पे जैसे कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो जब तक यहाँ पे आगे इकट्ठा ना हो जाए तब तक उसको हम क्या नहीं बोलते, यूरिन। तो यहाँ पे जब ये वेस्ट आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन, ठीक है। उससे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होएगी, पहले पीसीटी में आएगा, तो पीसीटी में क्या होएगा, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन होते होते मेन चीज़ है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट वगैरह है हम घर से बाहर निकालते हैं, तो उससे पहले क्या है, उसको जो भी हमारे काम की उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे कोई काम की चीज़ होगी वो क्या होगी, ब्लड वेसल के अंदर चल जाएगी, ये वापस से क्या है, ब्लड ऑर्गन में चल जाएगी। लेकिन कोई वेस्ट होएगा वो क्या है, लगातार ट्रैवल करता रहेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रैवल करता करता यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद कहाँ जाएगा, ये जैसे जैसे यहाँ से इसके अंदर होएगा तो यहाँ से आते आते ये कहाँ चल जाएगा, जो वेस्ट है वो इसके अंदर आके निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन क्या है, नेफ्रॉन के अंदर पहले यहाँ से पीसीटी फ्लूम होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। और ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें तो ये क्या है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसके अंदर एक होगी असेंडिंग लिम, और ये कैसी हो सकती है, डिसेंडिंग लिम। दो टाइप की होती है ये, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, गिरना, तो ये जो आ रही है ये क्या है, डिसेंडिंग। और यहाँ से जो ये उठ रही है, ऐसे करके जो उठ रही है क्या है, असेंडिंग, ठीक है। तो इसकी दो लिम्ब होती है। और मेनली यहाँ पे क्या है, जितना वाटर आयंस वाला सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जितने भी हमारे काम की चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, जैसे यूरिया और ये सारी चीज़ें क्या है, धीरे 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 यहाँ इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पे किसका फॉर्म ले लेती है, यूरिन का। तो ये मेन काम किसका है, हमारा नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब होगी, असेंडिंग लिम्ब होगी। यहाँ से हमने देखा कि वो रीनल आर्टरी लेके आ रही है, रीनल वेन इसको लेके जा रही है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है। ये फ्रंट लेके आ रही है, ये फ्रंट लेके जा रही है, रहा पीसीटी, ठीक है, ये रहा डीसीटी। और ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये अलग अलग जगह पे खुलेगी और वहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इस बात को अब हमें क्या है, लिखना है, ठीक है। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के अंदर मेनली क्या है कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, पहले तो एक है इसके अंदर जो मेन बात आती है, आता है जीएफआर, जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, जीएफआर। जीएफआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लूमरस फिल्टर रेट, ठीक है। इसका क्या रेट है, मतलब कितने एक घंटे में कितना ये बनाती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेन चीज़ है, पहले जैसे हम मिनट में देखें, फिर आवर में देखें, और एक पर डे में देखें, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग होती है, ठीक है। पर मिनट में क्या कितना बनाती है, ये 125 ml के आसपास क्या है, ये बना देती है अपना वेस्ट, ठीक है। और अगर डे में बात करें तो लगभग लगभग क्या है, ये लगभग लगभग कितना बना देती है, ये 180 लीटर के आसपास पर डे बना लेती है। और पर घंटे में कितना है, 7.5 लीटर। ये डिपेंड करता है कि ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, वाटर इनटेक के ऊपर भी वो करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वेस्ट निकलेगा, क्योंकि यूरिन से निकलेगा। जीएफआर कहाँ चलेगा, ग्लूमरस क्या था हमारे पास, जो डिफरेंट टाइप की जितने भी ये कैपिलरीज थी जो रेड कलर की हमें दिखाई थी, जो बोमन कैप्सूल के ऊपर, वो कितना फिल्टर कर पाता है, अगर पर मिनट में इतना, आवर में इतना, और पर डे में इतना करता है, ठीक है। और ये कहाँ है, ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये कर रहा है ब्लड को फिल्टर, ब्लड को क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया जीएफआर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था पीसीटी, ठीक है। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या थी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
टिब्यूल। ठीक है, ये इसकी होगी फुल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, H+ आयन सीक्रेट होते हैं, H+ आयन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, किस में, यूरिन के अंदर। और ये हमने पहले पढ़ा था कि यूरिन के अंदर क्या है, जो H+ आयन है ये क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, इसलिए क्या है ये बॉडी से बाहर होने जरूरी है। ठीक है, और जो PCT है मेन जो हमें याद रखना है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एक असेंडिंग आ गया और एक डिसेंडिंग आ गया। तो एक आ गया हमारे पास असेंडिंग और एक हमारे पास क्या आ गया, डिसेंडिंग। या असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, मेन जो चीज़ हमें याद रखनी है इसके अंदर कि जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे होता है, जैसे इसको ऐसे याद कर लेंगे, ए से अमीनो एसिड, आई से आयंस और जी से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, असेंडिंग में। और डिसेंडिंग में जो बच गया वो, जैसे कि यहाँ पे मेनली क्या है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन सारा कहाँ होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर ये काम ना करे तो ये क्या, हमें क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन। क्योंकि क्या बॉडी से रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था, ठीक है, अगर वो हमारे बॉडी में ना हो, यानी कि जो चीज़ अगर वाटर हमारे बॉडी से निकल गया तो उससे क्या डिहाइड्रेशन हो, इसलिए क्या उसको बारी बारी रीएब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, असेंडिंग के अंदर क्या क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हो गया, साथ में यहाँ पे क्या आ गया, आयंस, और साथ में क्या आ गया, ग्लूकोज। तो ये चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये हो गया PCT। अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं DCT की। एक मिनट यहाँ से, एक बार इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में हमने लिखा नहीं, ये क्या है, मेन चीज़ लिख लिया था कि नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन चलो देख लेंगे। नेफ्रॉन क्या है, ये मेन होगी फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर क्या लिखेंगे, ये किस में हेल्प करती है, हेल्प इन फिल्ट्रेशन, हेल्प इन फिल्ट्रेशन। देन हम क्या लिखेंगे, इनका नंबर क्या होता है, मिलियंस के अंदर होता है, मिलियंस इन ईच किडनी। ठीक है, अब इसके मेन है इसके पार्ट्स। तो अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, इसमें एक तो हो गया ग्लूमरस। ठीक है, देन क्या आ गया हमारे पास इसका PCT, फिर हमारे पास क्या आ गया DCT, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब से पहले हमारे पास क्या आ गया, लूप ऑफ हेनले, उसके बाद हमारे पास आ गया कलेक्टिंग ट्यूब। और वो ग्लूमरस कहाँ पे होती है, ये होती है बोमेन कैप्सूल के अंदर, बोमेन कैप्सूल के पास क्या होती है, ग्लूमरस होती है। ठीक है, ये पार्ट पार्ट पढ़ने थे, तो हमने PCT कवर कर लिया। अभी PCT के बाद हमने जो लूप ऑफ हेनले के क्या है, ये असेंडिंग लिम्ब के अंदर आ गया, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की शेप क्या होती है, ये होती है U शेप। ठीक है, तो U शेप में असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या क्या काम होता है, ये कर लिया। PCT के अंदर क्या H+ आयन का सीक्रेशन होता है, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है, और देन कहाँ पे जो काम किया है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी क्या है, यूरिन के फॉर्म में बाहर की साइड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। देन क्या हमारे पास कलेक्टिंग टेबल से पहले DCT का ऐसा कोई काम नहीं है, इसका मेन काम क्या है, जो भी चीज़ बनी है उसको आगे ट्रांसफ़र करना, यानी कि जो भी चीज़ PCT से बनी है, मतलब PCT में एब्जॉर्ब हुई है, जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो भी वेस्ट एब्जॉर्ब हुआ है उसको क्या करना, कहाँ लेके जाना, कलेक्टिंग ट्यूब तक। बस इसका इतना ही काम है, कलेक्टिंग ट्यूब तक लेके जाना। ठीक है, ताकि बाद में वो क्या बन जाए, यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाए, आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो DCT के बाद कौन सा पार्ट आता है, लास्ट है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब क्या करेगा, इसको कहाँ डाल देगा, यूरेटर में, उसके बाद वही यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ चला जाएगा, ये यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर। ठीक है, ये क्या है, उसकी पूरी जो फ्लो चार्ट है। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मेन जो है यूरिन। ठीक है, अब यूरिन के बाद हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये वॉल्यूम होता है अप्रोक्स 1.2 से 2 लीटर तक हो सकता है। ठीक है, इसकी पीएच क्या होती है, पीएच होती है इसकी लगभग 6, यानी कि स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं इसको, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, और उसकी ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है 1.01 से
1.03 के आसपास, ठीक है। तो एक हमने देखा है कि जो यूरिन है, यूरिन से कई बार क्या आते हैं बैड, मतलब कि अगर कहीं पे हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या बैड स्मेल आती है। वो किस लिए आती है? क्योंकि क्या होता है, जो फ्रेश यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है, अमोनिया। और जब अमोनिया डिग्रेड होता है तो डिग्रेड होने की वजह से क्या आते हैं, हमें बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो क्या कहते हैं, सोल्ट की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से सोल्ट मिलते हैं, तो इसके अंदर यूरिन के अंदर एक तो मिलता है NaCl, ठीक है। इसके अंदर मेन पूछा हुआ है कि H2 के परसेंटेज कितनी होती है, 90% के। और यूरिया कितना होता है इसके अंदर, 2%। बाकी ये क्या हो गया, 1.5% के आसपास। और यूरिक एसिड होता है अप्रोक्स 0.3%। और मेन इसके बाद क्या बात है, इसके बाद इसके कलर की बात करते हैं। कलर का कैसा होता है, पेल येलो, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो ड्यू टू एक पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है, यूरोक्रोम। एक मिनट, तो पिगमेंट का नाम क्या है, यूरोक्रोम। अब ये यूरोक्रोम पिगमेंट का मेन ये बनता कहाँ से है, जब हमारी आरबीसी टूट जाती है, तो आरबीसी जब टूटती है तो उससे क्या है, यूरोक्रोम बनता है। ये कब बनता है, डिग्रेड ऑफ आरबीसी। तो क्या है, जो अपना यूरिन है उसके अंदर क्या है, आरबीसी भी से वो क्या होती है, निकलती है। तो उसको उसकी वजह से क्या है, हमारा जो यूरिन का कलर है वो क्या रहता है, थोड़ा सा पेल येलो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो यूरिन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, जो विटामिन का जो हमने चैप्टर किया था, तो हमने वाटर सोल्यूबल के अंदर जो पढ़े थे उसके अंदर बी और सी था। तो उसके अंदर सी जो है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा मिलता है, बी नहीं मिलता, ठीक है। अब हम इसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे, अब हम इसके डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिजीज़। यानी कि अगर हमारे किडनी के अंदर या फिर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई भी दिक्कत आती है तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है। जैसे कि एक बीमारी होती है पाईयूरिया, ठीक है। पाईयूरिया के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या है, वो पस बन जाता है। और पस क्या है, यूरिन के अंदर आ जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, पस की प्रेजेंस ऑफ पस। पस किस में मिलता है, यूरिन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाईयूरिया, ठीक है। उसके बाद आता है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया को कौन सी प्रॉब्लम होती है, जब क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो एक्सेस में क्या करने लग जाए, यूरिन करने लग जाए देन नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा अगर कोई यूरिन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगो यूरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो लेस यूरिया क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेस यूरिया देन नॉर्मल। उसके बाद क्या है, एनो यूरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाई सूर्या हो गया। और उसके बाद क्या गया, ग्लाइको सूर्या, ठीक है। और एक है हेमेटूरिया, ठीक है। ये क्या अलग अलग डिजीज़ है। तो इसके अंदर क्या है, एनोरिया के अंदर क्या होता है, यूरिन नहीं आती। अगर हमें यूरिन नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोरीरिया यूरिन, ठीक है। डाइसूरिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, जब हम क्या करते हैं, बाथरूम करते हैं तो उससे क्या है, थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है उस एरिया, मतलब पेशाब रुक रुक के आता है, फिर दर्द होने लग जाएगा। ग्लाइको यानी कि जब यूरिन के अंदर क्या मिले, यूरिन के अंदर क्या मिलता है, ग्लूकोज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। इसका मतलब क्या है, उस पर्सन क्या हो सकती है, डायबिटीज़। और इसके आगे क्या है, जिस पर्सन डायबिटीज होता है उसके आगे क्या है, चींटियाँ जो होती हैं, चींटियाँ उसके जो क्या कहते हैं, यूरिन के पास आके इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हिमेटोरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन से या यूरिया से क्या आता है, ब्लड इन यूरिन, या फिर क्या है, यूरिया भी के अंदर क्या है, खून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या थी, इसकी डिजीज थी। इसके अलावा हमने सुना है जो क्या कहते हैं, साइटिसिस, एक ये रह गया था साइटिसिस। इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं किडनी स्टोन, ठीक है। या फिर इसमें क्या हो सकता है, तो साइटिसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन,
ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत जल्दी जल्दी क्या है, यूरिनेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जलन होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और हमें क्या है फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आने की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन का मतलब क्या होता है, जो किडनी के अंदर स्टोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल स्टोन बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अगर इसमें एक हमारा जो बॉडी है उसके अंदर क्या इकट्ठी हो जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या बना देता है, स्टोन्स, और वो स्टोन्स क्या है किडनी के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उससे हमें क्या हो सकती है, पथरी हो जाती है। और ये कहाँ मिलता है, ये जैसे टोमेटो हो गया, जो बीज वाली चीज़ है उसके अंदर मिलती है, टोमेटो हो गया, गुआवा हो गया, इनके अंदर क्या है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, जो हमें क्या है और ज़्यादा तकलीफ बढ़ा देता है हमारी, अगर हम इसको रेगुलरली कंज्यूम करें और अगर हमें पथरी है तो। इसके अलावा अगर जैसे हम माने कि हमें अर्थराइटिस की बीमारी भी होती है, वो किसकी वजह से होती है, यूरिक एसिड की वजह से। यूरिक एसिड अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, हड्डियों में जाके जमा हो, यूरिक एसिड ठीक है, ये एक्सेस में हो जाए तो हमारे हड्डियों में क्या है, ये एक्सेस में हो जाए तो हमारे जो घुटने हो गया, कोई भी हड्डी है वहाँ पे क्या दर्द करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाउट बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है। तो वही है, जो यूरिया ज़्यादा हो तो यूरेमिया, अगर उसमें ग्लूकोज आ गई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एब नॉर्मल हो जाता है बंदा। ठीक है। अगर हम देखें कि नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल, हम तो ये एब नॉर्मल की बात करें, अब हम बोलें कब, नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल में हमारे पास होना चाहिए वाटर, ठीक है, उसमें यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ये इनकी क्या है अमाउंट है, ये नॉर्मल है। पर अगर इनसे अलग कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल बोलते हैं। ये चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम यूरिन टेस्ट करें उसमें अगर 95% वाटर आ रहा है, ठीक है, 2.6 यूरिया आ रहा है, यूरिक एसिड 0.4 के आसपास है, और क्रिएटिनिन अप्रोक्स 1.6 के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो इसके बाद हमें क्या है, ये बीमारियाँ होने स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है। और क्या है, अब एब नॉर्मल है तो क्या है, लीवर के अंदर जो कीटोन बनना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये लीवर में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है। लीवर्स के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, कीटोन्स, ये भी क्या है एक प्रॉब्लम की वजह हो सकती है। ठीक है। और एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हमें फील ऑफ सेंसिंग, मतलब कि हमें ऐसा कब लगता है कि हमें पेशाब आने वाला है, तो वो कब लगता है, जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो, जब 700 से 800 ml तक, 700 से 800 ml तक जब क्या होता है, ये यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तब हमें क्या फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन। तो हमें फीलिंग आती है कि हमें क्या आने लग रहा है, यूरिन आने लग रहा है। ठीक है। और देन क्या है, जो यूरेथ्रा होता है, कि यूरेथ्रा क्या होता है, मेल और फीमेल के अंदर इनका जो साइज है वो क्या है, अलग अलग होता है, मेल और फीमेल। ठीक है। तो मेल के अंदर जो इसका साइज होता है वो क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए क्या है कि फीमेल को मतलब पब्लिक टॉयलेट्स में जाने से क्या ज़्यादा बीमारियाँ लगती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद जो किडनी के अंदर जो वाटर का रेगुलेशन है वो कौन कर रहा है, उसे एक हार्मोन का नाम है एडीएच। ठीक है। एडीएच का मतलब क्या होता है, एंटी डायूरेटिक। ये हमने उसके अंदर ही पढ़ा था, जब हमने हार्मोन वाला चैप्टर किया था तब हमने इसके बारे में पढ़ा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर बैलेंस करता है, इसका मेन काम क्या है, वाटर को बैलेंस करना। ठीक है। अब मेन चीज़ आएगी, ये वीक कब पड़ जाता है। ठीक है। एक तो ये वीक कब पड़ता है, यानी कमज़ोर कब हो जाता है, यानी कि हमारा कंट्रोल नहीं रहता यूरिन पे। एक तो होता है विंटर के टाइम पे, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्या है, इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए क्या है विंटर में क्या आता है, मोर यूरिन, क्योंकि इस टाइम पे ये वीक पड़ जाता है। विंटर में हमें क्या आता है, मोर यूरिन आता है। ठीक है। इसके अलावा कोई डायबिटीज़ का पर्सन है, जिसको डायबिटीज़ है, वो भी क्या करेगा, फ्रीक्वेंटली यूरिन जाएगा। ठीक है। और क्या हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल से क्या होता है, ये कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, यूरिन हमें फ्रिक्वेंटली आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक जो वर्ड आता है, हमने बहुत बार सुना, उसका नाम है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है कि हम किसी को अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो किडनी होती है ये हमारे पास लोब्स में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए क्या है कि हम किसी को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन एक किडनी के ऊपर बाद में क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हम ज़्यादा पानी नहीं पी सकते और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक किडनी है, एक किडनी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो वो क्या खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो मेन इसमें जो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब हुई थी, वो हुई थी 1954 में, और किसने करवाई थी, वो थी जोसेफ मुर्रे। ठीक है। ये बस हमें इतना याद रखना है कि ये किसने करवाई थी और किस ईयर में करवाई थी।
इसके बाद क्या है, डायलिसिस एक वर्ड है। डायलिसिस कब करवाते हैं, ये पेपर में आया हुआ कि डायलिसिस कब होती है, कौन से ऑर्गन की वजह से, जब हमारा किडनी फेल हो जाता है, फेलियर ऑफ किडनी के टाइम पे हम क्या करते हैं, डायलिसिस कराते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेमो डायलिसिस ही बोलते हैं। ठीक है, हेमोडायलिसिस जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है डिफ्यूजन पे। ठीक है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है, इसके अंदर क्या है, पर एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर क्या मिला जाता है, हेपरिन। ये हेपरिन का मेन काम क्या होता है कि इसके अंदर क्या जो हेमोडायलिसिस होता है, इसके अंदर क्या है कि एक जो क्या कहते हैं ब्लड जो है एक साइड से क्या है जिसके डायलिसिस करने उसके लगाया जाता है, और एक जो नली है वो किसके मशीन के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर में जितना भी हमारा वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको क्या करना है, फिल्टर आउट करना है। ठीक है, तो ब्लड के साथ उसको क्या है बारी बारी क्या साफ होता रहता है। ये हेपरिन इसलिए मिलाते हैं ताकि क्या है, ये जो ब्लड हम किसी के साथ जो मैच कर मतलब कि जिसे निकाल रहे हैं वो जमे ना। तो हेपरिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट एजेंट बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट एजेंट। तो ये क्या है, जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता, अगर जम गया तो क्या है वो ब्लड क्लोट कर जाएगा, क्लोट करने की वजह से क्या है आगे ये प्रोसेस नहीं होगी, तो जो वो पर्सन जिसके क्या हो रहा है डायलिसिस हो रहा है उसके क्या है दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसके बाद जो मेन है कि जो एक दो क्वेश्चन है कि जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी कवरिंग होती है, तो इसके ऊपर जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम। बस ये याद करने हैं, ये जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे टिश्यू वाला तब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैक्स रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, मैक्स रीएब्जॉर्प्शन वो होती है हमारे पीसीटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक्सेस अगर हमारे एडीएच हो जाएगा, या फिर हम ये बात करें कि एक रेनिन होता है, वो रेनिन का मेन काम क्या होता है, रेनिन हमारा जो बीपी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, हार्मोन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो सोडियम का बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन करता है, उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। इसके अलावा डायलिसिस का हमने पढ़ ही लिया, एक बार लिख देता हूँ, डायलिसिस कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, डायलिसिस काम करती है डिफ्यूजन पे। ठीक है, अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो उससे क्या होएगा कि व्हाट विल हैपन, अगर हमें डिहाइड्रेशन होती है तो इससे क्या होएगा, हमारा लेस वाटर बाहर निकलेगा, लेस वाटर क्यों बनेगा नहीं तो क्या निकलेगा, लेस वाटर एक्सक्रीटेड। ठीक है, और अगर हमारे बॉडी के अंदर मोर एडीएच बन रहा है, एडीएच का था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो इससे क्या होएगा, मोर वाटर रिटेन, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या है पानी है वो ज़्यादा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि ये जो प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो एक बार हम नॉर्मल सा जो मेरे को लगता है कि अगर जहाँ दिक्कत आ सकती है वो कौन सा पार्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात करी हमारे किडनी के बारे में। किडनी हमारे पास क्या थी, दो थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। तो सबसे पहले हमने बात करी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने केमिकल प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इससे मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होगा, CO2 आयंस और नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गए, तीन प्रकार के हमने बात करी। ये क्या है, ये बना लेता है ये उसमें रेगुलेशन में, और ये अगर ये हमारे बॉडी में ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बताई थी, ये अगर इससे ऊपर है तो क्या है हमें दिक्कत होने स्टार्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। देन हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के क्या एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरेटैलिक। तो जैसे जो एक्सक्रीट करता है अमोनोटैलिक कौन है, जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, ये लीस्ट होता है, ये उससे कम होता है। तो जो ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको निकलने के लिए उतना ज़्यादा ही वाटर चाहिए। ठीक है, तो वो इसका एग्जाम्पल क्या था, हाइड्रा हो गया, अमीबा, जो भी अमोनोटैलिक कहाँ से पड़े थे, जो वाटर के अंदर मिलते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, अमोनोटैलिक होता है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रा, अमीबा, बोनीफिश जो इसमें हड्डियाँ होती हैं, और पैरामीशियम। देन इसका क्या आ गया, बर्ड्स, लिजार्ड। बर्ड्स के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड क्यों बनता है, क्योंकि बर्ड्स को फ्लाई करना होता है, और इनको अगर मान लो कि अगर इसके अंदर अमोनिया बनने लग जाए तो क्या है, जो उड़ता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो इससे क्या होएगा, अगर इसमें अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया बन रहा है तो इससे क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो ये उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको वाटर ज़्यादा चाहिए और उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो अल्टीमेटली क्या है, ये डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसको ज़्यादा वाटर चाहिए ताकि बॉडी से उसको क्या करके फ्लश आउट कर सके। उसके बाद यूरिया, यूरिया क्या है, हमें जो ह्यूमन के अंदर बनता है क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है। फिर अमीबा किसे करता है, बॉडी सरफेस से। हाइड्रा किसे करता है, माउथ से। कॉकरोच किसे करता है, मेल्फिजियन ट्यूब से। स्पाइडर किससे, कोक्जियल ग्लैंड से। अर्थवॉर्म नेफ्रीडिया से। ये क्या अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके, जैसे हमारे अंदर क्या होता है किडनी है मेन, तो वैसे क्या अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या, जो ज़्यादा डेवलप है उनके पास किडनी है, बाकी जो अलग अलग जो कम डेवलप है उनके पास क्या अलग अलग, कोई बॉडी सरफेस से कर लेता है, कोई अलग अलग ऑर्गन को उन्होंने डेवलप कर रखा है। ठीक है,
उसके बाद हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 ऑर्गन हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी में अगर किडनी और जो सेकेंडरी उसमें अगर लंग्स हो सकता है, मतलब ये हेल्प करते हैं, मतलब कि ये प्राइमरी है, ये तो करेगा ही करेगा, मतलब कि 90% तो ये करेगा, बाकी जो 10% जो बच गया वो हेल्प करते हैं। जैसे स्किन से हम पसीना आता है तो उससे आयंस निकल जाते हैं, लीवर भी करता है, लंग्स भी करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करता है। फिर हमने स्टार्ट की थी किडनी। किडनी क्या है, दो नंबर मतलब 2 है, बीन शेप है, और उसकी फंक्शन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अपने वेट क्या 120 से 170 डिपेंड करता है कि कौन है, आदमी है या औरत है। ठीक है, फिर एक ओरिजिन क्या है इसकी, मीजोडर्म। स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, उसके डॉक्टर क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। राइट किडनी क्या है, थोड़ी सी लोअर होती है लेफ्ट किडनी से। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर, तो उसको थोड़ा सा दबा देता है। फिर हमने बात करी कि इसके अंदर एक आर्टरी होती है, जो मतलब कि कोई खून लेके भी आ रहा होगा, कोई खून लेके भी जा रहा होगा, तो उसके लिए क्या एक अरोटा होती है, एक होती है एफरेंट और एक को क्या बोलते हैं, ईफरेंट। एफरेंट क्या होती है, लेके आती है, और ईफरेंट लेके जाती है। ठीक है, एक थिक होती है, एक थिन होती है। थिक क्यों होती है, थिक इसलिए होती है ताकि उसमें क्या हो सके कि वो फटे ना। भाई अगर वो ब्लड लेके आए तो उसमें प्रेशर होता है, तो प्रेशर की वजह से वो फटे ना, इसलिए क्या है वो थिक, और वो दूसरी होती है थिन। पाथवे क्या, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लड, फिर यूरेथ्रा, फिर हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसी किडनी का। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जीएफआर, यानी कि फिल्ट्रेशन किस रेट से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर हर मिनट में 125 ml, घंटे के अंदर लगभग 7.5 लीटर, और दिन में 180 लीटर के आसपास क्या है, डिपेंड करता है कि हमने क्या खा रहे हैं, क्या पिए हैं, उस पर ये डिपेंड करता है, पर एवरेज क्या है, इतना ही चलता है। फिर नेफ्रॉन क्या फंक्शनल यूनिट होगी, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, और क्या है, मिलियंस इन ईच किडनी। और इसके अलग अलग पार्ट्स है, ग्लूमरस, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले में असेंडिंग और डिसेंडिंग आ गया। फिर लास्ट में क्या आता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आता है। पीसीटी के अंदर मेनली क्या एच आयन रिलीज होते हैं ताकि वो यूरिन से निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी ये एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर लूप ऑफ एनले में क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग आ गई, तो हमने क्या पढ़ा था, ए, आई और जी से अमीनो एसिड, आयन और ग्लूकोज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और डिसेंडिंग में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन क्या है, डीसीटी। डीसीटी क्या करता है, जितने भी पीसीटी से जो भी है उसको एब्जॉर्ब करके आगे भेज देता है कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, और वहाँ पे यूरिन बन के वो आउट हो जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब का मेन काम क्या है, यूरेटस से पास पहुँचाना, मतलब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे आ जाता है तब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, यूरिन। ठीक है, और यूरिन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और ये कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से कहाँ चला जाता है, बाहर। ठीक है, यूरिन क्या होता है, यूरिन की वॉल्यूम लगभग 2 लीटर के आसपास होती है, स्लाइटली एसिडिक है। ग्रेविटी याद करने की जरूरत नहीं है। सोल्ट कौन कौन से मिलते हैं हमने पढ़ ही लिया। एक अंदर विटामिन सी मिलता है जो फ्लश आउट हो जाता है। बैड स्मेल क्यों होता है, ड्यू टू अमोनिया। अमोनिया क्या है, डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो स्मेल देता है। कलर कैसे होता है इसका, पेल येलो। कौन सा पिगमेंट होता है, यूरोक्रोम, जो किससे बनता है, जब हमारे रेड ब्लड सेल यानी कि जब वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है। फिर हमने डिजीज पढ़ी, पायूरिया, पोलीयूरिया, ये क्या है, अलग अलग डिजीज है। इसके अंदर जो मेन है, एक तो हेमेटूरिया, एक ग्लाइकोसूरिया, ये दोनों याद करनी, बाकी ना करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, देन है साइटिसिस। साइटिसिस में क्या है, इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन किस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो इसकी वजह से क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, मतलब कि लगातार पेशाब आने लगेगा, लेकिन उसमें क्या जलन भी होगी। सीनल स्टोन किसकी वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। वो कहाँ मिलता है, टोमेटो को, जहाँ पे भी बीज की जो चीज़ें होती है उसमें भी हमने पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो वैसे ही बॉडी के अंदर ज़्यादा बना हुआ है, और इसको हम बाहर से इनटेक करेंगे तो उससे क्या हमारे स्टोन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, हमें अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है ये हमारे हड्डियों में बनता है वैसे। ठीक है, ये बनता भी किस में, हमारे बोन्स में, पर ये क्या है, बॉडी से निकलना ज़रूरी है। अगर ये निकलेगा नहीं तो क्या, अर्थराइटिस हो जाएगा। अर्थराइटिस मतलब घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड क्या लगातार बढ़ता रहता है। जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा, इससे क्या है, हमारे जो घुटने हैं वो ज़्यादा दर्द करने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, नॉर्मल और एब नॉर्मल में बात करें, जैसे हमने ये तो पढ़ा कि ये बीमारियां हो रही है, लेकिन नॉर्मल अगर किसी की है तो उससे अगर हम यूरिन टेस्ट करते हैं, अगर उनके अंदर ये वैल्यू हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल है। बट अगर इनसे अलग कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। उसके बाद क्या, यूरिनरी ब्लैडर में हमें पता कब चलेगा कि भाई कौन कितने एमएल में पता लगता है कि हमें यूरिनेशन हो रही है। ठीक है, तो ये तो होगी मैक्स कैपेसिटी। ठीक है, पर हमें जब 200 से लेके 250 या 300 ml तक जब फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तब हमें कैसी फीलिंग आती है, यूरिनेशन की फीलिंग आती है। ठीक है, देन के यूरेथ्रा में और मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, जिसमें मेल में 10 सेंटीमीटर है और फीमेल में 25 सेंटीमीटर है। इसलिए जो फीमेल है उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसके लिए हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वो है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है। विंटर में ज़्यादा जो यूरिन आता है वो किसकी वजह से आता है, एडीएच काम नहीं करता अच्छे से। डायबिटीज़ वाले होते हैं उनके भी एडीएच काम नहीं करता, और अल्कोहल है उसका तो एडीएच काम नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है वो फ्रीक्वेंटली यूरिन करता रहता है। देन क्या, किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले कब करवाई थी,
1954 में किसने करी थी? जोसेफ मूरे ने करी थी। डायलिसिस क्या होता है? मार्केट में फेलियर हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही है, तब हम क्या है डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस को ह्यूमन में कराते हैं, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इसमें क्या है कि एक हाथ में एक, मतलब कि ये मशीन के एक जो वो होते हैं नली है, वो हमारे हाथ में लगाई जाती है और एक मशीन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या मिलाया जाता है? हेपरिन मिलाया जाता है ताकि वो खून हमारा जमे ना, और नाइट्रोजन वेस्ट को क्या कर लिया जाता है? साफ कर लिया जाता है ब्लड के अंदर से, ताकि ब्लड के अंदर कोई वेस्ट ना रहे। और ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उसका नाम क्या है? डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये नॉर्मल से क्वेश्चन किया था। तो ये लेक्चर आज का था, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।